हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबके साथ हो। हमारा खुदावंद खुदा, मेहरबान खुदा, कुदरत वाला खुदा, जलाल वाला खुदा, शाफी खुदा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, मूसा का खुदा, वही हम सब का खुदा है। हालेलुया। जिसने मुझे और आपको जिंदगी बख्शी, सांस से बख्शी, और आज हम उसी के नाम से कहलाते हैं। वो कि हम दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज में, मुख्तलिफ जोन में, मुख्तलिफ रंगो नस्ल से हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लहू के सबब से, खुदावंद यीशु मसीह के नजात के सबब से हम एक हैं। और वी आर अ डिफरेंट ऑर्गन्स, हम मुख्तलिफ अज़ा हैं, लेकिन मसीह में हम सब एक हैं। हालेलुया। प्रोसिक्यूशंस इन क्रिश्चियंस, एजार सानी मसीहियों के अंदर, चाहे वो किसी भी मुल्क के अंदर हो, पाकिस्तान में हो, नॉर्थ कोरिया में हो, लीबिया में हो, सोमालिया में हो, अरेटिया में हो, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी इलाका के अंदर हो, और किसी भी टाइम पर हो, आज से 2000 साल पहले या 1500 साल पहले या 1000 साल पहले हो, मसीहियों को, बिलीवर्स को, यीशु मसीह के शागिर्दों को, यीशु मसीह के फॉलोअर्स को प्रोसिक्यूशन, अज़ारसानी, मुसीबतों में से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। और अगर कोई कहे कि मैं नहीं गुजर सकता, तो आप पूरे शागिर्दों को देख लीजिए, शागिर्दों के शागिर्दों को देख लीजिए, पोलीकार्प को देख लीजिए जो बिशप था, किसी को भी आप हिस्ट्री में से निकाल के देख लीजिए, हर कोई मुसीबतों से, प्रोसिक्यूशन से, अज़ारसानी से गुजरता रहा है, गुजरता है और गुजरता रहेगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। जितने, everybody who's living in a Christ, in righteousness, जो भी लोग जहां भी हो, यीशु मसीह में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। तो फिर मैं या आप कैसे उससे बच सकते हैं? क्या हम ऊपर से उतरे हैं? हम कोई खास लाडले हैं? या हम बहुत ही अमीर हैं? या हमारे पास बहुत सारी कोई सिक्योरिटी या फौज है? जब बाइबल कहती है, जब खुदा का कलाम कहता है कि वो सब जो दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। अब जो सताया जाना है, आप इमोशनली तौर पर भी सताए जा सकते हैं, आप फिजिकली मार कुटाई के तरीके से भी सताए जा सकते हैं, आप रूहानी तौर पर भी सताए जा सकते हैं, आप फाइनेंशियली तौर पर, रुपए पैसे के तौर पर भी सताए जा सकते हैं। क्यों? इस रुए जमीन के ऊपर 2 खानदान बसते हैं, एक खुदा का खानदान, खुदा का सिस्टम में रहने वाले लोग, और एक इब्लीस और शैतान के सिस्टम में या उसके दुनिया के लोग, उसको मानने वाले लोग। हालेलुया। अब जो खुदा के लोग हैं वो सताए जाते हैं इब्लीस और इब्लीस के हाथों से और इब्लीस के लोगों से। हालेलुया। लेकिन ये जो सिलसिला है, ये शुरू ही से हमारे लिए चलता आया है, और हम
खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज इसी टॉपिक को लेते हुए सीखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 5। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब और उसकी मैं 10th वर्ष से पढ़ता हूँ खुदा के कलाम मुकद्दस को। लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। किसके सबब से? रास्तबाजी के अपने कामों के सबब से, अपने जोर, अपनी तालीम के सबब से, या अपने ही ताल्लुक से, अपनी रिश्तेदारियों की वजह से, या बहुत बड़ा आदमी होने के सबब से, रास्तबाजी के सबब से। अगर वो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं इस रूए ज़मीन पर, चाहे वो अबलीस की तरफ से या अबलीस की प्रोसिक्यूशंस की तरफ से, या अबलीस ने किसी को आगे एजेंट मुवक्किल बनाया हुआ है, उसके ज़हन पर, उसके ख्यालात के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो वो लोग जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं वो मुबारक ठहर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। एक तो वो मुबारक ठहर जाते हैं और दूसरा आसमान की बादशाही उन्हें मुफ्त में मिल जाती है। जब मेरे सबब से, यीशु मसीह कहते हैं, ये खुतबतुल जबल है, पहाड़ी वाइज है। जिस तरह खुदा ने बनी इस्राइल से पहाड़ पर कलाम किया था ना, इसी तरह खुदा यीशु मसीह भी जैतून के पहाड़ पर सेम लाइक दिस बैठ कर कलाम कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना, शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। दिस इज आवर रिवार्ड, ये हमारा रिवार्ड है, हमारा अजर है। मुबारक ठहर जाएंगे, आसमान पर दाखला हो जाएगा। लेकिन जब सताए जाएं, रास्तबाजी के सबब से नाहक सताए जाएंगे, तो उसका रिवार्ड, उसका अजर हमें मिलेगा खुदा की तरफ से। ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जब कुछ कहता है तो वो हो जाता है। हालेलुया। जब वो लंगड़े को कहता है चल, फिर तो लंगड़ा चलता है। मुर्दा को कहता है कब्र से बाहर, मुर्दे कब्र से बाहर आ जाता है। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग को कहता है थम जा, तो स्ट्रॉन्ग तूफान थम जाता है। अगर यीशु मसीह कहते हैं कि लान तान लोग कहेंगे, नाहक तुम्हें कहेंगे, तो तुम मुबारक ठहरना, नहायत खुश होना, शादमान होना, क्योंकि तुम्हारा अजर बड़ा है, छोटा नहीं। सिर्फ अजर नहीं, बल्कि तुम्हारा अजर बड़ा है। अब रास्तबाजी के सबब से सताया जाना, और खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज है। दुनिया के अंदर रूए ज़मीन पर कोई भी रास्तबाज नहीं था और ना है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम है। यीशु मसीह ने कहा था, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? किसी ने भी साबित नहीं किया। हालेलुया। अब जो लोग रास्तबाज के सबब से और उसकी रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, तो उनके लिए अजर है, वो मुबारक हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए कि हम सताए जा रहे हैं।
क्यों? We are a follower of the Lord Jesus Christ. We are a disciple of the Lord Jesus Christ. हम believer हैं, हम ईमानदार हैं, यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हम मसीही हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और रास्तबाज को मानते हैं जो जिंदा और दाअबद जिंदा है। हालेलुया। और हमारे अंदर कोई भी ऐसा शायबा या नुक्ता बेईमानी का नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। हालेलुया। और अगर सताए जाते हैं रास्तबाज और रास्तबाजी के सबब से, यीशु मसीह के नाम के सबब से, मसीही होने के सबब से, तो हमें खुश होना चाहिए, मायूस या गमगीन नहीं होना चाहिए और दुआएं नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि ये खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ। मेरे साथ निकालिए पत्रस का पहला आम खत, पत्रस का पहला आम खत, उसका 4 बाब, एपिस्टल ऑफ द पीटर चैप्टर 4 और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लिखा है, आए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, और कभी कभी ये जो टेम्पटेशन या आजमाइश है वो खुदावंद खुदा भी अपने प्यारों की करता है, अपने बिलीवर्स की करता है। और जब हमारी टेम्पटेशन होती है, इम्तिहान होता है, अगर कोई उस इम्तिहान के अंदर पास हो जाए तो वो अगली क्लास या अगले लेवल पे चले जाता है। हालेलुया। ये मसीहियों को इस्तेकाक हासिल है, हक है, राइट है कि जब वो किसी प्रोसिक्यूशन से गुजरते हैं, अपनी वजह से नहीं, अपनी बदकारी की वजह से नहीं, अपनी चोरी की वजह से नहीं, अपनी गाली देने की वजह से नहीं, बल्कि रास्तबाजी के सबब से और रास्तबाज के सबब से। हालेलुया। तो ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़े हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जो शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश और खुर्म हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। This is another benefit from the Lord God. ये एक और बेनिफिट है, खुदा का रूह, खुदा का जलाल, जलाल मतलब आग, ये वाली आग नहीं, शकाइना की आग, वो हम पर साया करती है। हालेलुया। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी यानी कि खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। हालेलुया। अगर अदालत हमसे शुरू होगी और हम उस अदालत में पास हो जाएंगे तो हमारा अगला लेवल मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, आसमान की बादशाही में दाखिल किए जाएंगे। अगर हमसे अदालत होगी तो उनकी भी तो होगी। जो खुदा यीशु
मसीह को नहीं मानते, खुदा के बेटे को नहीं मानते, राष्ट्रवाद को नहीं मानते, उनकी भी अदालत होगी। और आप अंदाजा कीजिए फिर उनका क्या हाल होगा और उनका ठिकाना कहाँ पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप मुबारक ठहरना चाहते हैं, बरकत वाले ठहरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुदा का जलाल आप पर साया करे, खुदा का रूह आप पर साया करे, तो इसलिए खुश होना, शादमान होना कि मसीह के नाम के सबब से आप किसी ऑफिस में हैं, आप किसी मुल्क के अंदर हैं, किसी जगह पर हैं, ट्रेन में, जहाज में जा रहे हैं, किसी भी कंट्री के अंदर हैं, अगर मसीह के नाम से आपके ऊपर मलामत की जाती है तो नहायत शादमान होना, क्योंकि अगर हरे के दरख्त के साथ ऐसा हुआ है तो सूखे दरख्त के साथ क्यों ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ओपन डोर ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है, और उसको आप अगर गूगल पे ढूंढें और वो प्रोसिक्यूशंस के मतलब उन्होंने एक सर्च की हुई है पूरे 2000 साल की, फिर 2023 तक की उन्होंने सर्च की हुई है कि कौन कौन से मुल्कों के अंदर क्रिश्चियन मसीहियों के साथ प्रोसिक्यूशंस होती है। टोटल उन्होंने, आप जाकर गूगल पे जाकर ओपन डोर ऑर्गेनाइजेशन का लिख के सारा ये सर्च कर सकते हैं। उन्होंने 50 मुल्कों को मार्क किया है कि 50 मुल्कों के अंदर ज़्यादा प्रोसिक्यूशन होती है, और उनमें से भी 16 के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा प्रोसिक्यूशन अज़ारसानी मसीहियों के ऊपर होती है। उनमें नंबर 1 नॉर्थ कोरिया है, शुमाली कोरिया है, और फिर उसके अंदर लीबिया भी है, सोमालिया भी है, नाइजीरिया भी है, और उसके अंदर बहुत सारे और ममालिक भी हैं कि जिनके अंदर ये प्रोसिक्यूशन होती है। अब बल्कि करोड़ों की तादाद उन्होंने लिखी है, बल्कि 2022 का उन्होंने जो सर्वे किया है 600 पॉइंट या रिपोर्ट्स लिखी गई हैं इंडिया के अंदर ही, जिसके अंदर जो चर्चिस को जलाना, मसीहियों को तंग करना, मसीहियों को मारना पीटना, ये दर्ज है 600 के करीब। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोसिक्यूशंस होती है, चर्चिस को जलाना, मसीहियों को मारना, उनकी अमलाक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, और इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और फिजिकली टॉर्चर करना, प्रोसिक्यूट करना, ये प्रोसिक्यूशन में आता है जो कि हजारों साल से चल रहा है। हालेलुया। मसीहियत कोई रिलीजन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक रिश्ता है खुदा के साथ। जो हमारा रिश्ता है वो जाहिर करता है कि हम खुदा के कितने करीब हैं, और यीशु मसीह के थ्रू हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। मैं फेसबुक काफ़ी दिनों से ये देख रहा था, आजकल स्पेशली, कि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस, हल जो है ना, वो लोग बता रहे हैं। हमारे ही मसीही जो हैं फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारे जो सॉल्यूशन या हल हमें बता रहे हैं। पहला नंबर, वो कहते हैं कि मुल्क को छोड़ जाओ, यानी कि मुल्क पाकिस्तान को छोड़ जाओ, भाग जाओ। चलो वो तो बात अलग है, जिनके पास पैसा है वो तो चले जाएंगे, या जो काम काज के लिए बाहर के ममालिक में जाते हैं, ये कहते हैं कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ। और भाई पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों के नाम हैं
تعداد ہے، عدد ہے جن پر پروسیکیوشنز ہوتی ہے، کیا وہ ممالک، وہ کنٹری ان کروڑوں کو اپنے لیے جگہ دیں گے؟ اور پھر ہمیں مفت میں مشورے دیے جا رہے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ جاؤ، ملک سے بھاگ جاؤ، اور پھر وہ کلام کی آیت بھی بتاتے ہیں کہ اگر ایک شہر میں تمہارے اوپر ظلم ہوتا ہے تو دوسرے شہر میں بھاگ جائے، وہ آیت بھی کوٹ کراتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آیت کوٹ کراتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ منادی کر رہے ہیں، آپ کو لوگ وہاں پر ستائیں تو آپ دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اس کا جو لب لباب مضمون یہ ہے، اگر وہ لوگ غور سے اس کو پڑھیں تو اس کو سمجھیں تو، اور پھر خدا نے ہمیں ملک پاکستان کے اندر رکھا ہے تاکہ اس کے جلال کو، اس کے نور کو ہم دنیا کے اندر لے کے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم مسیحی جو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ خداوند کا نور ہم پر چمکتا ہے، ہم دنیا کے اندر نور ہیں، تو ملک پاکستان کے اندر کون منادی کرے گا؟ یسوع مسیح کے صلیب کی کون منادی کرے گا؟ یسوع مسیح جو کہ خدا کا بیٹا ہے کون منادی کرے گا؟ ان اندھیروں کے سامنے، ان پہاڑوں کے سامنے، ان پروسیکیوشنز کے سامنے، اس ابلیس کے ایجنٹوں کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جن کے اوپر نور نہیں چمکا ہے، ان کے سامنے کون منادی کرے گا؟ ہاللیلویہ۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا تمام دنیا میں جاؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے۔ کون منادی کرے گا؟ انجیل کی منادی کیسے ہوگی؟ ہمیں تو حکم ہے کہ انجیل کی منادی کرو۔ ہم نے کسی مذہب کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی کالے گھوڑے کو نہیں دیکھنا، اونچے قد والے کو نہیں دیکھنا، پروسیکیوشن والے کو نہیں دیکھنا، ہم نے خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو اس لیے ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے مطابق۔ اور بھی بڑی سجیشن ہے لیکن ٹائم چونکہ کم ہے، میں ساری سجیشن آپ کو بیان نہیں کر سکتا اور ان کے اعتراضات کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ ہاللیلویہ۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، بلکہ میں شارٹ کر دیتا ہوں، مکاشفہ 6 باب، مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی میں 9ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ ریولیوشن چیپٹر 6 لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں، اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی، کس نے؟ برا نے، لیم آف گاڈ کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس اور برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی دیر آرام کرو جب تک تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ وہ روحیں ہیں جو خدا سے احتجاج کر رہی ہیں کہ ہمارا بدلہ، ہمارا ریونج، ہمارا انتقام لے۔
तो खुदा उनको फरमाते हैं थोड़ी देर और आराम करो। कितनी देर? थोड़ी देर और आराम करो, जब तक और लोग भी तुम्हारी तरह रास्तबाजी के सबब से, यीशु मसीह के नाम के सबब से कत्ल ना हो जाए। हालेलुया। दूसरा थस्सलुनीकियों और उसका पहला ही बाब, दूसरा थस्सलुनीकियों और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत से मैं पढ़ता हूँ। फर्स्ट थेस्सलुनियंस चैप्टर 1, बाकी शॉर्ट कर देता हूँ, चौथी आयत से। और यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदा यीशु मसीह अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। वो खुदा के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अपनी हलाकत में पड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा जब वक्त मुकर्रा पर खुदा में यीशु मसीह आएंगे, तो फिर उन लोगों से जो हम पर मुसीबत, नाहक मुसीबत लाते हैं, नाहक प्रोसिक्यूशंस करते हैं, उनसे वो बदला लेगा, बल्कि उनकी सज़ा अबदी हलाकत है, एटर्नल, हमेशा की हलाकत है। ये नहीं सोचना कि उनको कुछ नहीं होगा। जो रास्तबाज को सताते हैं, जो रास्तबाजी के काम करने वालों को सताते हैं, कलाम कहता है मत्ती की इंजील 6 बाब में, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम दिखावे के लिए ना करो, और वहाँ पर दुआ करना, खैरात करना, रोज़ा रखना, बपतिस्मा लेना, पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, खुदा के साथ साथ चलना, ये रास्तबाजी के काम है। और अगर कोई रास्तबाजी के काम करता है तो वो रास्तबाज कहलाता है। और अगर कोई रास्तबाज को छेड़ेगा, रास्तबाज को तंग करेगा, मलामत करेगा, लान तान करेगा, उनके ऊपर नाहक मुसीबत लेके आएगा, प्रोसिक्यूशन करेगा, तो खुदा हमारा जो खुदा है उनको अपनी हलाकत में डाल देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा के जलाल में रहने की ज़रूरत है, रास्तबाजी में खुश रहने की ज़रूरत है, लेकिन खुदा के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अब इतनी जो बातें हमने सीखी हैं, हमें दुआ करने की ज़रूरत है। पूरी बाइबल हमें कहती है कि दुआ करो, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कल को हमारे दादा परदादा ननिहाल भी अंधेरे में थे, लेकिन अब हम पर रोशनी चमकी हुई है। आप उनके लिए रोशनी के लिए दुआ करें, निजात के लिए दुआ करें, और इब्लीस के कामों को उनसे निकल जाने का हुक्म करें।
You have a power in the mighty name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह ने कहा था जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पावर पर गालिब आओ. हमारे पास ईमान और दुआ, ये दोनों चीजें अगर हो तो पहाड़ क्यों ना आपके सामने हो, दरिया क्यों ना सामने हो, प्रोसिक्यूशन क्यों ना सामने हो, लेकिन बशर्ते कि आप ईमान के सबब से, और ये जो की है दुआ प्रेयर की उस वक्त घूमेगी उस लॉक के अंदर जब आपके अंदर ईमान होगा. कौन सा ईमान? आपका ईमान नहीं, आपके अंदर खुदा का ईमान, खुदा का ईमान, खुदा सा ईमान और खुदा के लिए ईमान होना चाहिए. हालेलुया. अगर खुदा का ईमान जो उसने आपके अंदर दिया हुआ है और जो ईमान का गिफ्ट आपके अंदर है खुदा के मुताबिक ईमान, तो जब खुदा ने कहा था लेट इट बी लाइट, रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई. हालेलुया. और आप भी कहेंगे खुदा के ईमान के सबब से, खुदा से ईमान के सबब से, उस जलते हुए ईमान के सबब से, आए पहाड़ों, आए प्रोसिक्यूशंस, आए बीमारियों, आए लानतों और हर किस्म के अबलीस के हथकंडों मेरी ज़िंदगी से, मेरी कलीसिया से, मेरे लोगों से, मेरे मोहल्ले से, मेरे मुल्क से चले जाओ तो उनको जाना पड़ जाएगा. बशर्ते कि आप जंगजू हो, बशर्ते कि आप वॉरियर हो, बशर्ते कि आपका और खुदा का रिश्ता हो, आपकी हॉटलाइन और कम्युनिकेशन खुदा के साथ हो, आप मर्द खुदा हो, आप मर्द दुआ हो. जब आप दुआ करेंगे तो वो आपकी सुनेगा और फिर वो अपनी फौज को, फरिश्तों को आपकी हिफाजत के लिए, उस एरिया की हिफाजत के लिए भेज देगा. हालेलुया. 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 खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत बख्शे, बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से. हालेलुया.